जिहाद जैसी अजीम इबादत के नाम पर है। ये तो हमारे ऊपर वाजिब है किया। हम अगर जिहाद से बाहर हो गए तो हम तो खत्म हो गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आज 26 अप्रैल 2025 से दोस्तों पहलगाम दहशतगर्द हमले के ताल्लुक से मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप जारी किया गया है और कहा गया है कि पहलगाम में मासूम लोगों को कत्ल करने वाले बेईमान हैं, मुसलमानों के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला। आप ज़रा मौलाना महमूद मदनी साहब की वीडियो देखें। उनको बेईमान कहें, जानवर कहें, मुसलमानों का इस्लाम का दुश्मन है, जो कहें सब कम है। बताना है कि ये इस्लाम हो नहीं सकता। अब किसी कीमत पर कोई मुसलमान किसी बेगुनाह को इस तरह जुल्मन कत्ल करे, इसकी कोई इजाजत कभी नहीं हो सकती। हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, अपने दिल से इसको बुरा समझ रहा है कि ये बुरा काम है, गलत काम हुआ है, नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुआ है, और वो भी इस्लाम के नाम पर, जिहाद जैसी अजीम इबादत के नाम पर है। ये तो हमारे ऊपर वाजिब है किया। हम अगर जिहाद से बाहर हो गए तो हम तो खत्म हो गए। और ये अगर जिहाद है तो फिर तो हो गया काम हमारा। ये कभी जिहाद नहीं हो सकता। ये फसाद के अलावा कुछ नहीं है। आपने इस वीडियो को देख लिया है, आप उनकी इस बात से क्या इत्तिफाक रखते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। नाजरीन, एक ख़बर से आपको आगाह करते चले। वक्फ कानून पर मरकज़ का जवाब दाखिल, तमाम अर्जिया रद्द करने का मुतालबा। यानी मोदी सरकार ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसमें क्या लिखा है, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक वक्फ तरमीमी कानून को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। मरकज़ी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर ने अदालत उज़्मा में यानी सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा जमा कर अदालत में इस कानून के ख़िलाफ़ दायर अर्जियों में आयद करदा सभी इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने कहा कि वक्फ कानून से किसी भी तरह के आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती। हुकूमत ने अदालत से ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून में मौजूद इल्तिज़ाम पर बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर से रोक न लगाए और ना ही वो लगा सकता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार में मुदाखलत गर्दाना जाएगा। हुकूमत ने मशवरा दिया कि अदालत वक्फ मामले पर आर्जी रोक लगाते हुए पूरी समाअत करने के बाद आखिर में कोई फ़ैसला करे। हुकूमत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास आइनी जवाज़ की जांच की ताकत है, लेकिन पार्लियामेंट ने जिस कानून को पास किया है उस पर या उसके इल्तिज़ामात पर रोक लगाना आइनी तौर पर मुनासिब नहीं होगा। मरकज़ी हुकूमत ने यानी मोदी सरकार ने अदालत उज़्मा में दाखिल हल्फनामे में कई निकात पेश किए हैं। मरकज़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जियों में किसी भी इनफरादी मामले में नाइंसाफ़ी की शिकायत नहीं की गई है। ऐसे में ये किसी शहरी हुकूक का मसला नहीं है। हिंदू मजहबी इदारों के मैनेजमेंट से मवाजना करना बेबुनियाद है, क्योंकि दोनों ही इदारे मुख्तलिफ है। वक्फ तरमीमी कानून मुस्लिम समाज की बेहतरी और शफ़ाफियत के लिए लाया गया है, जिससे किसी आइनी हक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होती है। वक्फ तरमीमी कानून इस बात की तस्दीक करता है कि वक्फ मिल्कियत की शनाख्त, ज़ुमरा बंदी और रेगुलेशन कानूनी पैमानों और अदालती निगरानी के मातहत होना चाहिए। इस हल्फनामे में ये भी कहा गया है कि वक्फ कानून का डिज़ाइन ये यकीनी बनाता है कि किसी भी शख्स को अदालत की पहुँच से महरूम न किया जाए। वक्फ कानून ये भी यकीनी बनाता है कि शहरियों की मिल्कियत के हुकूक, मजहबी आज़ादी और अवामी अतिया को मुतासिर करने वाले फ़ैसले गैर जानिबदारी और जवाज़ की हदों के अंदर किए जाएँ। कानून में की गई तरामीम की मंशा अदालती जवाबदही और शफ़ाफियत को यकीनी बनाने की है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जवाब दाखिल करना होगा या एक तरह की ये अपनी मनमानी या अपनी धमकी हो गई, कुछ इस तरह के सवालात भी लोग कर रहे हैं। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। और आइंदा 5 मई 2025 को फिर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी कानून के ताल्लुक़ से सुनवाई होने जा रही है। आप सबसे खुसूसी दुआओं की गुजारिश है, अल्लाह ताला खैर फरमाए, आमीन। इस वीडियो को शेयर करते जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।